ओम नमः सिद्धेभ्यः विद्या गुरुदेवाय नमः। दुनिया में लोग कहते हैं लोभ पाप का बाप है। वास्तव में लोभ के वशीभूत होकर के ये मानव अधम से अधम कार्य करने को तैयार रहता है और कर भी लेता है। मरे से मरे हुए को भी नहीं छोड़ता, उसको भी धोखा दे देता है। लोभ की पूर्ति करने के लिए झूठ बोलता है, चोरी करता है और भी नाना प्रकार के अधम पाप करने को तैयार हो जाता है। वो सोचता ही नहीं इस करनी का क्या फल होगा। कसाईयों के वशीभूत होकर के निंदनीय कार्य भी कर लेता है। शहर की व्यस्त कॉलोनी के अच्छे ओहदे वाले साहब के यहाँ उनके पिताजी शांत हो गए। सारा परिवार शोकाकुल दुख में दुखी हो रहा था। रात्रि का 10 बजे का समय था। सोचा सुबह 10 बजे तक ना दे दिया जाए। पेपर वाले को जानकारी दी। यह खबर पेपर में आने से सबको जानकारी पहुंच गई। एक साइकिल सवार सुबह सुबह अपने घर से निकला और जाकर के एक चाय के ठेले के पास खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर दैनिक पेपर पर पड़ी। उसका खुरापाती दिमाग में लोभ आ गया और वह साइकिल सवार साहब के दरवाजे पर खड़ा हो गया। समाचार पूछा, दुख जताया और बड़ा नम्रीभूत हो गया। मुझे आपके ऑफिस के बाबूजी ने भेजा है। कहा जल्दी जाकर लकड़ी, कफन और अन्य सामग्री की व्यवस्था कर दो, जिससे लोगों को इंतजार न करना पड़े। साहब ने 500 के कुछ नोट उस साइकिल वाले को दे दिए और कहा, उसके हाथ में लिस्ट देकर के कहा, लो शीघ्रता से ये सामान ले आओ और शीघ्रता करना। बोले जी जी जल्दी आऊंगा। लोग 10 बजे जमा हो गए। वहां देखा तो कोई व्यवस्था नहीं। साइकिल सवार अभी तक नहीं आया, लौटा ही नहीं था। पुनः व्यवस्था बनाना पड़ी। लोग चंद रुपयों के खातिर ईमानदारी छोड़ देते हैं एवं निंदनीय कार्य करने को भी दूसरों को धोखा दे देते हैं। और ऐसे ये लोभी लोग दूसरों को ऐसे समय में भी धोखा देना नहीं छोड़ते। क्योंकि किसी ने कहा है कि दगा बुरा है, नहीं मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर तुम जा देखो। बंधुओं, लोभ पाप का बाप है। लोभ के कारण ये इंसान नीचे से नीचे भी गिर जाता है एवं ना करने योग्य कार्य भी कर लेता है और अनंत पापों का संचय कर लेता है। ऐसा जान करके हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा को ऐसे निंदनीय कार्यों से बचाना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र।